महीने का करंट अफेयर्स देखना है मंथली वाला, उसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। आपका पूरा करंट अफेयर अच्छे से तैयार हो जाएगा 2025 का, ठीक है। और आपको मैं कम टाइम में ना टॉप 151 एमसीक्यू करवा दूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 11 जून को। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 मनाया गया 11 जून को, और इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी। थीम की बात करेंगे, खेल चुने हर दिन, चूज स्पोर्ट्स एवरी डे। नेक्स्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 131वां। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर रहा है, और इसका कुल स्कोर 64.4% रहा है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच अवसरों, संसाधनों और सशक्तिकरण में असमानताओं को मापना है। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच WEF। संस्करण की बात करेंगे, 19वां संस्करण है। टॉप 3 देश, आइसलैंड नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, इसे हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें एशियाई देशों में, तो बांग्लादेश 24 नंबर पे है, नेपाल 125 पे, भूटान 119 पे, पाकिस्तान है 148 नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। तो किस देश ने सम्मान दिया है पीएम मोदी जी को? साइप्रस देश ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसे कि शॉर्ट में IBCA कहा जाता है, का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव जी को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा के मानेसर में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने 17 जून 2025 को हरियाणा के मानेसर में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे, और यह टर्मिनल मानेसर स्थित मारुति सुजुकी के प्लांट परिसर में स्थापित किया गया है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 70वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मंगोलिया के उलान बटार में। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी क्लियर हो गई कि ये जो नोमैडिक एलिफेंट 2025 सैन्य अभ्यास है, ये भारत और मंगोलिया देश के बीच में होता है। भारतीय सेना की टुकड़ी आधिकारिक तौर पर भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 17वें संस्करण में भाग लिया है। इसका आयोजन 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया गया। जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव घई। फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर न्यूज़ में, ये जो राजीव घई जी हैं, ये न्यूज़ में कब आए? जब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग करी थी। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किनको शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय क्रिकेटर हैं ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क जो है ये स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। भारत को स्थान मिला है 71वां। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत को यह 118 देशों में से 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानता में उनके प्रदर्शन के आधार पर 118 देशों को रैंक करता है। रिपोर्ट का शीर्षक है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025, जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्विट्ज़रलैंड कोलोनी में इसका हेडक्वार्टर है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, स्वीडन नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है,
वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2025 यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शरणार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों, उनके अदम्य साहस और दृढ़ता को उजागर करना है। थीम की बात करेंगे शरणार्थियों के साथ एकजुटता, इंग्लिश में सोलिडारिटी विद रिफ्यूजीज। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंगना रनौत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को 2025 से 35 तक की अवधि अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक यानी कि डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी डेनमार्क का कोपेनहेगन। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 में डेनमार्क का जो कोपेनहेगन है, इसे दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है और दमिश्क ने दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, डेनमार्क का जो कोपेनहेगन है नंबर 1 पे है, ऑस्ट्रिया का वीना नंबर 2 पे है, स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख जो है नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998-2014 के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी AK भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए INS अर्नाला। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किस शहर में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेह लद्दाख में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को शुरू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की बात करेंगे। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लगातार 11वीं बार मनाया गया। इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इंग्लिश में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और इस वर्ष का मुख्य आयोजन योग संगम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी पार्वती तिर्की। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। झारखंड की आदिवासी कवयित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनकी हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए वर्ष 2025 का साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ, अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 का जो मिला है पुरस्कार अद्वैत कोतारी को मिला है, कृति है सिद्धार्थ वह बालक जो बुद्ध बना। और मैथिली भाषा में नेहा झा मनी को मिला है, काव्य संग्रह है बनारस आ हम। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2025 में 3 महीने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतपाल भानु को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लैमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तो ग्रेटर फ्लैमिंगो अभयारण्य घोषित किया है धनुषकोडी क्षेत्र को, किस राज्य में है ये? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए पुरुष एकल का खिताब जीता है एंडर्स एंटोन सेन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिला एकल का खिताब जीता है एन से यंग ने, जो कि है दक्षिण कोरिया की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राजस्थान के जोधपुर में भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो जो है ये स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2025 में UEFA नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी पुर्तगाल ने UEFA नेशंस लीग का खिताब अपने नाम करा है।
अगला क्वेश्चन है 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश जो है 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो राजा खास गांव को हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो भारत की तेंदुआ राजधानी बना है कौन? बेंगलोर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेंगलुरु जो है ये भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। किस राज्य सरकार ने अनुसंधान विद्वानों के लिए मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैटरीना कैफ को नियुक्त किया है मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार को कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार को स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस राज्य ने सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की है? सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाने वाला भारत का 19वां विधानमंडल बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 में शामिल होने किस देश पहुंची है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मंगोलिया। डिटेल में समझेंगे। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में किया गया है। यह इस अभ्यास का 22वां संस्करण था जो 14 जून से 28 जून 2025 तक चला। इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारत की ओर से कुमाऊं रेजिमेंट ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC ने योग्य लेकिन चयन से वंचित उम्मीदवारों की मदद के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा सेतु पोर्टल की शुरुआत करी है किसने? UPSC ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस अफ्रीकी देश को बिहार की मढोरा रेल इंजन फैक्ट्री द्वारा निर्मित पहला डीजल इंजन निर्यात किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिनी देश को। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर सैन्य हमला किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व वर्षावन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो विश्व वर्षावन दिवस यानी कि वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2025 कब मनाया गया, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जून को। विश्व वर्षावन दिवस हर साल 22 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2017 में मनाया गया था। इसकी थीम है वन और भोजन, इंग्लिश में फॉरेस्ट एंड फूड इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तराखंड के देहरादून में। अगला क्वेश्चन है किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट 2025 का खिताब ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2025 की बात की जा रही है। 23 जून को मनाया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। यह दिवस आधुनिक ओलंपिक आंदोलन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 23 जून 1894 को पेरिस में हुई थी। 2025 की इसकी थीम है लेट्स मूव टुगेदर फॉर हेल्थ एंड कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया में 64 वर्षों बाद पहली बार किस नागरिक को असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी,
आहान ग्यू बैक को। यह आपको ध्यान रखना है। आहान ग्यू बैक 64 वर्षों बाद पहली बार असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 115वां स्थान है भारत का। भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 115वें स्थान पर है, जिसमें उसका GPI स्कोर 2.229 रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.58% सुधार दर्शाता है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में पाकिस्तान 144 पे, बांग्लादेश 123 पे और अफगानिस्तान 158 पर है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। 19वां संस्करण इसका जारी हुआ है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, आइसलैंड नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, न्यूजीलैंड नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक वुमेन लाइफ फ्रीडम के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चौरा मकरमी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति लागू की है? तो भारत की पहली योग नीति ये किसने लागू करी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ICC महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ICC महिला विश्व कप 2025 का जो आयोजन है ये किया जाएगा भारत में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे, भारत 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक ICC टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। 13वां संस्करण होगा। पाकिस्तान के मैच कोलंबो, श्रीलंका में होंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान मैचों के लिए 2027 तक न्यूट्रल वेन्यू पॉलिसी लागू है। नेक्स्ट है, विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ओशन डे 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 8 जून को। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। थीम है आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। इंग्लिश में वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मेरी ना डेली करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। और सबसे खास बात क्या है कि 10 मिनट का डेली करंट अफेयर का मैंने शो स्टार्ट करा हुआ है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 12 MCQ पढ़ाता हूँ मैं डिटेल में, कम टाइम में। करंट अफेयर्स बाय रवि पे आप मेरी क्लास ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा कि किस प्रकार का हमारा कंटेंट रहता है डेली करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ मई महीने का किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद वसीम को। डिटेल में समझेंगे, ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ मई महीने के लिए इसका खिताब मिला है संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान मोहम्मद वसीम को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसी के साथ बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर है क्लो ट्रायोन। इनको मई 2025 के लिए ICC महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्ज़ाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। वहीं कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। अगला क्वेश्चन है, महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन के हांगझाओ में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ FAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? FAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शैलेश सी मेहता को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शैलेश सी मेहता को भारतीय उर्वरक संघ FAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। FAI की बात करेंगे 1955 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्क का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन ने। डिटेल में समझेंगे। नॉर्वे शतरंज 2025 का 13वां संस्करण 26 मई से 6 जून तक नॉर्वे के स्टेवनगर में आयोजित किया गया। ओपन वर्ग में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे देश के हैं, ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। और इसी के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महिला वर्ग का खिताब यूक्रेन की ग्रैंड मास्टर अन्ना मुझिचुक ने जीता है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सेना देश में कौन कौन से आते हैं? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बनकर इतिहास रचा है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाकर भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी ऋषभ पंत। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 पुत्र अत्रिय ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य में की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा राज्य में की है। नेक्स्ट है जून 2025 में 41 साल के इंतज़ार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट डिटेल में समझेंगे। भारतीय वायुसेना के पायलट भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 25 जून को इतिहास रच दिया है। वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। एक्सियम मिशन 4 ने SpaceX फॉल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी है और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय 1984 में सोवियत सोयूज़ अंतरिक्ष यान पर सवार राकेश शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिस्टी कोवेंट्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जून 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा विमोचित पुस्तक हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी प्रेम प्रकाश। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने 10वीं पास किशोरियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नव्या योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है भारत में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो संविधान हत्या दिवस जो है ये मनाया गया है 25 जून को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 99वां स्थान है भारत का। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह संस्करण संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा जारी किया गया है। संस्करण की बात करेंगे 10वां एडिशन है। टॉप 3 की बात करेंगे फिनलैंड नंबर 1 पे है, स्वीडन नंबर 2 पे है, डेनमार्क है नंबर 3 पर। पड़ोसी देशों में भूटान 76वें पे, नेपाल 85वें पे, बांग्लादेश 88वें पे, श्रीलंका 104, पाकिस्तान 144 में, म्यांमार 155वें पे, अफगानिस्तान 165वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में बंद किया गया JCB पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए JCB पुरस्कार जो है ये साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी कि लिटरेचर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में अमेरिका द्वारा चलाई गई ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ऑपरेशन बशायर अल फतेह किस देश ने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ईरान देश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देखिए तितली अभयारण्य जो है ये शुरू किया गया है केरल में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में इफ़को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ब्राज़ील में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो देखिए द इमरजेंसीज डायरीज पुस्तक का विमोचन हुआ है अमित शाह जी के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने विवाह मंडप योजना को सभी ग्राम पंचायतों में लागू करने के लिए मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बिहार। बिहार ने शुरू किया है विवाह मंडप योजना। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में शंघाई सहयोग संगठन SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? भारत की तरफ से भाग लिया है राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जून 2025 में चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर आतंकवाद के खतरे के खिलाफ अपनी निर्णायक कार्रवाई की अपील की। 22वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अगली अध्यक्ष कौन होंगी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, ज़ोउ ज़ियाइज़ी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के 5वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान करेगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पराग जैन। देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को नया प्रमुख मिल गया है। वरिष्ठ IPS अधिकारी पराग जैन को रॉ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे वर्तमान रॉ चीफ रवि सिन्हा का जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 में कब मनाया गया है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून 2007 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। इसकी थीम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष, इंग्लिश में 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में विमोचित द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शिखर धवन की। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किया गया था। थीम की बात करेंगे, प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। इंग्लिश में, प्रोग्रेस इज़ क्लियर बट देयर इज़ मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पारंपरिक स्पिरिट जिसका नाम है ओजो फैनी को GI टैग प्राप्त हुआ है यानी कि भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस राज्य में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार देखा गया है? तो देखिए सियामी फायरबैक जो है ये पहली बार देखा गया है कहाँ पर? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में नई दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की छठी गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण जी ने। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आचार्य प्रशांत को। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में गुजरात के किस शहर में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अहमदाबाद। 22 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया है। इस विमान ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान में 242 लोग सवार थे जिसमें 2 पायलट और कैबिन क्रू शामिल थे और इस हादसे में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए
कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, आयुष निवेश सारथी पोर्टल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, फ्रांस। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ 2025 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में बाल्टॉप्स 25 सैन्य अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाटो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को ही महान वैज्ञानिक कार्ल लांस्टेन का जन्मदिन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को धन्यवाद देना है। 14 जून को ही महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन होता है, जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। थीम है रक्त दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। गिव ब्लड, गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया। ये दक्षिण अफ्रीका का 27 वर्षों में पहला आईसीसी खिताब है। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार 1998 में चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता था। संस्करण की बात करेंगे, तीसरा संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमिक श्रेणी के लिए नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने विद्युत पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। शाब्दिक अर्थ है विद्युत का बीजों की वर्षा। इस पहल में हवाई मार्गों से हज़ारों सीड बॉल्स यानी कि बीज के गोले जंगलों और खाली भूमि पर डाले जा रहे हैं, जो कि इको रिस्टोरेशन और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को 15,000 की वार्षिक सहायता देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों, चिली और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप 2025 जो कि म्यूनिख जर्मनी में हुआ है की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ISSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। भारत ने म्यूनिख जर्मनी में 8 से 15 जून 2025 तक आयोजित ISSF विश्व कप में कुल 4 पदक, 2 स्वर्ण, 2 कांस्य जीतकर अपना अभियान पूरा किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन ISSF द्वारा किया जाता है। पदक तालिका में भारत, चीन और नॉर्वे के बाद तीसरे स्थान पर है। मेडल टैली देखिए, चीन नंबर 1 पे टोटल मिला के 12 पदक जीते, नॉर्वे 6 पदक के साथ नंबर 2 पे, भारत कुल 4 पदक के साथ नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 10.5% वृद्धि के बाद कुल क्षमता कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 51.5 गीगावाट। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में मेटा ने भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अरुण श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ईरान। अगला क्वेश्चन है,
किस भारतीय खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक अपने नाम करा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए याजिक हिलेंग। अगला क्वेश्चन है, फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीडन की निट्रो कैप्ट को। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक पवन दिवस 2025 कब मनाया गया है? ग्लोबल विंड डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 जून को। वैश्विक पवन दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। थीम की बात करेंगे पवन ऊर्जा, भारत के भविष्य को सशक्त बनाना, विंड एनर्जी पावरिंग इंडियाज़ फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस शहर को राष्ट्रीय मेजबान शहर के रूप में चुना है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गोम्बुजव जदन शातर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मंगोलिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं गोम्बुजव जदन शातर। अगला क्वेश्चन है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है जॉर्ज रसेल ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 2026 को। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। नेक्स्ट, भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु के चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे किसका पहला उपन्यास है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुचेता राज खन्ना का। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल किसने जीता, ये पूछा जा रहा है। सुचाता चोंगस्त्री ने जीता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओपल पूरा नाम है इनका, ओपल सुचाता चोंगस्त्री इनका पूरा नाम है और थाईलैंड देश की रहने वाली है। मिस वर्ल्ड 2025 के जो आयोजन है ये भारत के हैदराबाद में हुआ। एडिशन की बात करेंगे 72वां है ये। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया नंदिनी गुप्ता ने और मिस वर्ल्ड 2025 की जो उप विजेता है फर्स्ट रनर अप है वो इथोपिया की हैसेट देरीज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे 2025 का मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। तो थीम है उज्जवल उत्पाद काले इरादे अपील का पर्दाफाश, इंग्लिश में ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशन अनमास्किंग द अपील। अगला क्वेश्चन है, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन IISS शांग्री ला वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर में। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन जिसे शांग्री ला वार्ता भी कहा जाता है का 22वां संस्करण वर्ष 2025 में 30 मई से 1 जून तक सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है। भारत की ओर से इस सम्मेलन में CDS जनरल अनिल चौहान ने प्रतिनिधित्व किया भारत की तरफ से। थीम की बात करेंगे भविष्य के युद्ध और युद्ध, इंग्लिश में वार्स एंड वार्स ऑफ द फ्यूचर। मई 2025 में स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शुभमन गिल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? पटना बिहार में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 की बात की जा रही है, देहरादून उत्तराखंड में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन 29 मई 2025 को देहरादून उत्तराखंड स्थित CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में किया गया है। थीम की बात करेंगे फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सेरेना विलियम्स को। अगला क्वेश्चन है, IPL इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीव जिला बना है।
अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य की कैर सांगरी उत्पादन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गोवा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 2 की आधारशिला कहाँ रखी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिहार के औरंगाबाद में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 की में पुर्तगाल का प्रधानमंत्री किसे पुनः नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, ये पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुइस मोंटेग्रो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व दुग्ध दिवस 2025 मनाया गया है 1 जून को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। थीम है आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारतीय किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टी गुकेश को हराया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? मैग्नस कार्लसन को किसने हराया है? भारत के डी गुकेश ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2025 में टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस पद्मानाभन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसे कि वाडा कहा जाता है कि अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी विटोल्ड बांका, जो कि हैं पोलैंड के। वाडा की बात करेंगे, किसी भी खेल में खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग ना करे, इसकी देखरेख वाडा करता है। स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को। मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। अध्यक्ष की बात करेंगे विटोल्ड बांका, जो कि हैं पोलैंड के, और उपाध्यक्ष यांग चीन देश के हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, गोमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। गोमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 24 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। एशियाई एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया के गोमी में आयोजित की गई, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण 10 रजत 6 कांस्य के साथ 24 पदक अपने नाम करे। 26वां संस्करण आयोजित हुआ। टॉप 3 देश की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पे। चीन कुल 32 पदक के साथ नंबर 1 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ऑपरेशन शील्ड। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक अभिभावक दिवस 2025 कब मनाया गया है? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जून को। थीम की बात करेंगे, माता पिता का पालन पोषण, इंग्लिश में रेजिंग पेरेंट्स। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राजीव मेमानी को। राजीव मेमानी को मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजीव पुरी का इन्होंने स्थान लिया है। 1895 में इसकी स्थापना हुई थी CII की। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? टाटा IPL 2025 का जो टाइटल है किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी RCB ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। टाटा IPL को नया चैंपियन मिल गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार टाटा IPL का खिताब जीता। विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB रही है। कप्तान है रजत पाटीदार। विजेता टीम पंजाब किंग्स रही है। कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। 22 मार्च से 3 जून 2025 तक इसका आयोजन हुआ। 18वां संस्करण है। प्रायोजक कंपनी टाटा रही है। विजेता टीम को राशि लगभग 20 करोड़ मिला। विजेता टीम को लगभग 13.5 करोड़। ऑरेंज कैप विजेता साई सुदर्शन, सर्वाधिक 759 रन माने हैं इन्होंने। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को मिला, सर्वाधिक 25 विकेट इन्होंने लिए हैं।
अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के जो लेखक हैं, इनका नाम है टिम विगमोर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रूस देश पर हमला किया है यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, करोल नवराकी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनालेना बेरबॉक। ये आपको ध्यान रखना है। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान है इसमें 10वां। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में प्रगति और विफलताओं को उजागर करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। उल्लेखनीय रूप से 2025 CCPI में यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान रिक्त बने हुए हैं, क्योंकि किसी भी देश को सभी श्रेणियों में बहुत उच्च स्तर पर प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा मिलकर तैयार की जाती है। शीर्ष 3 देश देखेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे रहा है। वैसे तो देखो ओवरऑल 1, 2, 3 खाली है, ठीक है। तो डेनमार्क है चौथे नंबर पे, नीदरलैंड 5वें पे, यूनाइटेड किंगडम 6ठे नंबर पे। तो पूछा जाए कि शीर्ष पर कौन सा है, मतलब टॉप किसने किया है, तो टॉप तो डेनमार्क ने किया है। बेशक टॉप 3 खाली है, लेकिन चौथा स्थान तो डेनमार्क को ही मिला है। अगला क्वेश्चन है, UEFA चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए UEFA चैंपियंस लीग का जो खिताब है पेरिस सेंट जर्मन यानी कि PSG फ्रांस ने जीता है। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने फाइनल में इतालवी फुटबॉल क्लब इंटरनेजियोनल मिलान को 5-0 से हराकर अपना पहला UEFA पुरुष चैंपियन लीग खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात की गोली RU486 जिसे कि मिफोप्रिस्टोन के आविष्कारक एटियन एमिलो बॉलियो का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश से संबंधित है? तो देखिए किस देश से संबंधित है, फ्रांस देश से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के कच्छ में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? खीर भवानी मेला जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है पूछा जा रहा है। ये हुआ है जम्मू कश्मीर के गांदरबल में। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में जो महिला एकल का खिताब है ये किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल खिताब जीता। कोको गॉफ ने बेलारूसी टेनिस खिलाड़ी अरियाना सबालेंका को हराया है। बात करेंगे पुरुषों में, तो फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता कार्लोस अल्काराज ने जैनिक सिनर को हराकर। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस देश ने 34 वर्षों बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता का दर्जा प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। जर्मनी 1990 के बाद पहली बार जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता बन गया है। जापान के रिकॉर्ड उच्च शुद्ध बाहरी परिसंपत्तियों तक पहुंचने के बावजूद जर्मनी ने विकास और मूल्यांकन में इसे पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल PRV बनाने की योजना की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी AI मॉडल विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत जैन। जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ली जे म्यांग। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में ली जे म्यांग को नियुक्त किया गया है। वह दक्षिण कोरिया की डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं और 3 जून 2025 को
हुए चुनाव में लगभग 49.242% वोट प्राप्त कर विजयी हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में राजस्थान के किन आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, खीचन और मेनार। खीचन कहाँ पर है? फलोदी में, मेनार उदयपुर में। और आपको बताना चाहता हूँ इससे क्या हुआ कि भारत के जो रामसर स्थल हैं उनकी संख्या 89 से बढ़कर 91 हो गई है। हाल ही में जोड़े गए दोनों रामसर स्थल जो हैं राजस्थान में हैं, पहला है खीचन और दूसरा है मेनार। और राजस्थान में कुल रामसर स्थलों की संख्या 4 हो गई। अन्य 2 कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 और सांभर झील 1990। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस ई स्टेट किसे नियुक्त किया गया है? शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिरला को। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। लास्ट में 3 क्वेश्चन का टेस्ट भी, और आपको ये भी बताऊंगा कि डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट आप कैसे लगा सकते हो, वो भी आपको बताने वाला हूँ लास्ट में। कुश्ती टूर्नामेंट उलान बटार ओपन 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उलान बटार ओपन 2025 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 21 पदक, 6 स्वर्ण, 7 रजत, 8 कांस्य जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता मंगोलिया के उलान बटार में 29 मई से 1 जून 2025 तक आयोजित की गई थी। टॉप 3 देश की अगर हम बात करें, मंगोलिया 29 पदक के साथ नंबर 1 पे, भारत 21 पदक के साथ नंबर 2 पे और तुर्की 13 पदक के साथ नंबर 3 पर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 MCQ करवा दिए मंथली करंट अफेयर्स के, जो कि मैंने आपको जून महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना। बाकी की वीडियोस भी ज़रूर देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? 4 ऑप्शन है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? नेक्स्ट है, 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ना 10 मिनट शो में डेली करंट अफेयर की क्लास शुरू करी है, जिसमें कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं 10 मिनट में करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। 12 MCQs करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल।